तो क्या तुम भी ट्वेल्थ पास हो और कर रहे हो ग्रेजुएशन या फिर कोई सा भी डिप्लोमा डिग्री? तो मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक बेहतर न्यूज़। आप भी अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के तहत 30,000 रुपये हर साल पा सकते हो अपने ग्रेजुएशन के दौरान और डिप्लोमा की डिग्री के दौरान। और इसे आप कैसे पा सकते हो, कौन कौन इसे पा सकता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, यानी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए इस स्कॉलरशिप को क्लेम करने के लिए, इस वीडियो के इन तक मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक। चलो आपको बताते हैं कैसे आप क्लेम कर सकते हो। तो इसे क्लेम करने के लिए सबसे पहले आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका नाम है रोजगार, स्पेलिंग मिला लीजिएगा आप, रोजगार मार्ग .in। इसको सर्च करेंगे और सर्च करते के साथ आपके सामने कुछ ऐसा सरफेस आ जाएगा। इस सरफेस आने के बाद आप नीचे जाओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ये दिखेगा सबसे ऊपर लेटेस्ट नोटिस में अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026। तो आप इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा सरफेस ओपन हो जाएगा। ये सरफेस ऑन होते ही ये जब आपके स्क्रीन पे शो होने लगेगा तो आप नीचे आके इसके बारे में यहाँ से पूरे डिटेल्स पढ़ सकते हो। और फिर थोड़ा नीचे आओगे, थोड़ा नीचे आओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कौन कौन एलिजिबल है। तो सबसे बड़ी बात, इस स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ गर्ल्स यानी छात्राएं, सिर्फ गर्ल्स एलिजिबल हैं। अगर आप लड़की हैं तो आप 30,000 स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकती हो, वो भी बिना फ्री में। और अगर आप लड़के हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो अपनी बहन तक पहुंचाएं या फिर अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि इस शेयर से वो लोग इसका लाभ उठा सके, इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा सके और अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। दूसरा क्राइटेरिया इसका ये है कि आप छात्र जो हैं, छात्रा जो भी हैं, वो भारत की निवासी होनी चाहिए। और ऑफकोर्स आप लोग भारत की निवासी हैं तभी ये वीडियो देख रही हैं। और तीसरा क्राइटेरिया इसका ये है कि छात्रा ने 10वीं या 12वीं गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल से रेगुलर स्टूडेंट के तौर पे पास की होनी चाहिए। तो आप ये क्राइटेरिया देख लेंगे, आप ऑफकोर्स ये क्राइटेरिया को फॉलो भी कर रहे होंगे। बाकी अगला ये है कि छात्रा ने एकेडमिक सीजन 2026 या 27, सबसे मेन क्राइटेरिया और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है, ये वाला 4th नंबर, इस पे आप लोग ध्यान देंगे। अगर आप लोग 12th पास हैं और आपने ग्रेजुएशन या कोई सी भी डिग्री या डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया है, वो कोर्स आपका 2 से 5 साल का होना चाहिए और आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो भी होना चाहिए वो 2026 से लेकर 27 तक का होना चाहिए। तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। बिना फ़ी के 0 रुपया दिए बिना आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और अपने स्कॉलरशिप पा सकते हो। ये रहा आपका चौथा और सबसे मेन पॉइंट। और पाँचवा, ये भी आपका एक तरीके से बहुत ही मेन पॉइंट है। पाँचवा में ये बोल रहा है कि रेगुलर स्टूडेंट एलिजिबल है, यानी जो भी छात्र छात्राएँ अपने कॉलेज रेगुलर अटेंड करने वाली थी वो इसके लिए एलिजिबल हैं। डिस्टेंस लर्निंग वाले, जो भी डिस्टेंस लर्निंग वाले हैं उनके लिए, या फिर प्राइवेट मोड, जो भी प्राइवेट मोड से ये अपनी पढ़ाई कंप्लीट किए हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है। और ये बात भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लोग ने विप्रो स्कॉलरशिप या संतूर स्कॉलरशिप से स्कॉलरशिप का लाभ उठा चुकी हैं तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए नहीं है। और आठवां, ये क्राइटेरिया बताता है कि अगर आपने पहले से इसके लिए अप्लाई कर दिया है, अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर लिया, 2026 में राउंड 1 में अप्लाई किया है, तो इसे दोबारा अप्लाई नहीं करें। अपना स्टेटस आप चेक करते रहें, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कॉलरशिप कब मिलना है। और ऑलमोस्ट सारे स्टेट के लिए, इंडिया के सारे स्टेट के लिए यहाँ से आप अपना लिस्ट चेक कर सकते हैं, आप कौन स्टेट से हैं। उससे हर स्टेट के लिए एलिजिबल है, हर स्टेट वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अब तो इसमें आंध्र प्रदेश और दिल्ली को भी जोड़ दिया गया है। यहाँ पे टोटल 21 स्टेट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 21 स्टेट्स हैं। 21 स्टेट के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपना स्टेट देख लेंगे और इसके बाद अप्लाई करेंगे। और नीचे आइएगा, नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो इस स्कॉलरशिप के फ़ायदे दिखेंगे। इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा यहाँ पे आपको दिख रहा है। छात्रा एलिजिबल हैं जो 30,000 हर साल मिलता है, या पूरे कोर्स आप जितना साल तक अपना डिग्री परस्यू करते हो, जितना साल तक आप कॉलेज यूनिवर्सिटी अटेंड करते हो, उतने साल तक आपको 30,000 मिलता रहेगा। अप्लाई करने का फ़ी नहीं लगेगा, यानी ये पूरी तरीके से फ्री है, तो नो झंझट। और अप्लाई करने के लिए आपको कहीं जाना भी नहीं, आप अपने मोबाइल से ही, वैसे भी आप लोग रील्स देखते रहते हैं, अपने मोबाइल से ही इसे अप्लाई कर लेंगे तो आपको घर बैठे बैठे 30,000 स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और ज़रूरी डॉक्यूमेंट, आपको इसे अप्लाई करने के लिए सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ऑफकोर्स आपके पास होगा। उसको अच्छे से स्कैन करके एकदम साफ फ़ोटो लीजिएगा, उसका स्कैन कॉपी, या फिर अगर आपके पास डाउनलोडेड है तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको निवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए।
कॉलेज एडमिशन का प्रूफ होना चाहिए और कॉलेज से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी ले लीजिएगा, वो भी ज़रूरी है। ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आपको नहीं मिला होगा तो अपने कॉलेज से कांटेक्ट कीजिएगा, आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट जल्द ही मिल जाएगा। और ये कर लीजिएगा ताकि आपको आपका स्कॉलरशिप मिल सके और आप लाभ उठा सको। और आपकी अभी की जो प्रेसिडेंट की फ़ोटो है उसका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकलवा लीजिएगा 2x2 इंच का, वो भी ज़रूरी है। और उसके बाद बैंक का पासबुक दे दीजिएगा, पासबुक का कॉपी दे दीजिएगा जिसमें नाम और IFSC कोड, अकाउंट नंबर साफ साफ दिखे। अपना ईमेल आईडी सबका होता है, मोबाइल नंबर सबका होता है, ये अपना बताने की तो ज़रूरत है नहीं। आप लोग अपना डॉक्यूमेंट रेडी करिएगा। और डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय कुछ खास ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि फ़ाइल फॉर्मेट JPEG, JPG, PNG, PDF में होना चाहिए। नहीं करने आता, AI का ज़माना है, AI के थ्रू आप लोग कर लीजिएगा। और KB या 500 KB या 30 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये सब भी आप कर सकते हैं, AI का ज़माना है। गूगल पे जाएंगे, वहाँ से सर्च करेंगे MB to KB कन्वर्टर या फिर जो भी फ़ोटो टू JPEG कन्वर्टर, तो वहाँ से आप लोग ये सब कर सकते हैं। हर डॉक्यूमेंट में नाम और नंबर साफ दिखना चाहिए, आपका जो भी नाम है या फिर नंबर है अच्छे से क्लियर दिखना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट में। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप अप्लाई ऑनलाइन स्टेटस, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से आप पढ़ के देख सकते हैं कैसे अप्लाई हो सकता है। 1 बाई 1 स्टेप यहाँ पे आपको दिया हुआ है। टोटल आपको 8 स्टेप दिया हुआ है, टोटल आपको 10 स्टेप दिया हुआ है। 10 स्टेप तक आप करके अप्लाई कर सकते हो। स्टेटस चेक करते रहना, अप्लाई करने के बाद समय समय पर आप अपना पोर्टल में लॉगिन करते रहना। आपके पास ID पासवर्ड रहेगा, उससे लॉगिन करके आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते रहना। बाकी बात रही इसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहिएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन, यहीं से आप अप्लाई करेंगे। तो चलिए आपको हम अप्लाई करके दिखा देते हैं कैसे अप्लाई करता है, स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं। उससे पहले अगर आप जब अप्लाई कर चुके हैं तो आप अपना स्कॉलरशिप यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं, करके स्टेटस चेक कर सकते हैं। और अगर ID पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ से अपना ID पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो चलो अब आपको बता देते हैं कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके लिए आपको दो तरीके बता देता हूँ। एक, आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो और यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो दूसरा, आप अपने क्रोम ब्राउज़र या फिर गूगल पे जाके लिखना है rozgarmark.in, यहाँ से देख लो आप rozgarmark.in, इसको लिख के सर्च करना है। अब चलो आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले इस लिंक पे क्लिक कर लोगे तो आपको कुछ एलिजिबिलिटी का क्वेश्चन पूछेगा, मतलब आप एलिजिबल है कि नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर देके आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना, ऑफकोर्स महिलाओं के लिए तो फीमेल ही कर लेना। उसके बाद 10th और 12th पास, मतलब पहला पूछा है कि 10 गवर्नमेंट स्कूल से पास किया है कि नहीं, तो यस कर देना। 12वीं गवर्नमेंट स्कूल से पास किया है कि नहीं, तो यस कर देना। और उसके बाद बोला है कि अगर तुमने दोनों क्लास 10th और 12th गवर्नमेंट स्कूल से पास किया है, मतलब कौन से स्टेट से हो, यहाँ पे स्टेट लिस्ट दिया हुआ है, वो पढ़ के अपने हिसाब से यस और नो कर देना। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि तुमने किसी भी ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा में एडमिशन लिया है कि नहीं, और अगर एडमिशन लिया है तो वो 2 to 5 ईयर्स का होना चाहिए। और तुम्हारा फर्स्ट एकेडमिक सेशन जो है 2026 से 27 होना चाहिए। तो आप ऑफकोर्स वही वाले होंगे क्योंकि मैंने पहले ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, तो यहाँ पे यस कर देंगे। उसके बाद आपके पास अपना जो 10th और 12th का मार्कशीट होता है उसका ओरिजिनल कलर स्कैन कॉपीज़ आपके पास होना चाहिए। ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेगा, और वाइट या फिर फ़ोटो कॉपी जो करवा के आपने रखा होगा वो नहीं चलेगा, ओरिजिनल का फ़ोटो। तो यहाँ पे यस कर देंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे आप फॉलो किए कि नहीं, तो हाँ आप फॉलो कर चुके हैं। तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से अब आप अपना मोबाइल डाल के मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो चलो आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपना नंबर डाल लेना। आप अगर जब नंबर यहाँ पे अपना लिख लेंगे उसके बाद यहाँ सेंड OTP पे क्लिक करना है। OTP जैसे ही आप सेंड पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अपना OTP लिख देंगे और वेरीफाई कर देंगे। जैसे ही आपने मोबाइल नंबर वेरीफाई किया तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा सक्सेसफुली आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ से आप ओके कर देंगे। तो आप जैसे ही अपना OTP रजिस्ट्रेशन कर लोगे, OTP वेरीफाई कर लोगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आएगा। तो यहाँ से आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, जिसमें भी आप कंफर्ट हो, जिसमें भी आप SMS पढ़ सकते हो। यहाँ से हिंदी इंग्लिश कर सकते हो, तो मेरा इंग्लिश मैंने कर लिया है। उसके बाद अपना फुल नेम देना है, जैसे आपका क्लास 10 के मार्कशीट पे यहाँ पे फुल नेम फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे आधार नंबर दे दीजिएगा। फिर उसके बाद वही आधार नंबर को यहाँ पे कंफर्म करने के लिए यहाँ पे फिर से एक बार और लिखना है। यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने क्लास 12 कंप्लीट किया है, और यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने अपना क्लास 12 कंप्लीट किया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड सेट कर लेना है, फिर उसी पासवर्ड को कंफर्म करना है। तो आप जैसे ही यहाँ पे अपना सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल कर लोगे उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा, बस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही
आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा जहाँ पे आपसे कंसेंट लिया जाएगा आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज़ करने के लिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे टिक करके यहाँ पे आपको कन्फर्म का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे प्रेस कर देना। तो गाइस जैसे ही आप वहाँ पे कंफर्म करते हो कंसेंट देने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे यूज़र नेम एसएमएस के थ्रू आएगा। और आपने पासवर्ड अपना ऑलरेडी सेव किया था तो अपना यूज़र नेम आप इस बॉक्स में इनपुट करेंगे, मतलब लिख देंगे। और उसके बाद आपका जो आपने पासवर्ड खुद से सेव किया उस पासवर्ड को यहाँ पे कर लेंगे। तो चलो ये प्रोसेस आगे करते हैं। तो जैसे ही हमने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल लिया, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन होगा, यहाँ से लॉगिन कर लेंगे सीधा। लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो आप जैसे ही वहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, कंप्लीट योर बेसिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ से आपको अपना सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट कर लेना है। यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा तो आगे चल के आप अपना इन्फॉर्मेशन फिल कर पाएंगे। तो चलो आगे का प्रोसेस बताते हैं। फटाक से प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। आपके सामने कुछ ऐसा सर्फेस आएगा जहाँ पे आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है, जैसे कि जिसका मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ उसका नाम यहाँ पे है। यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी, फिर यहाँ पे फादर्स नेम या मदर्स नेम या गार्जियन नेम, तीनों में से किसी एक का नाम डाल देंगे। तो फटाक से ये सारा इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। तो आप जैसे ही अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करते हो, यहाँ पे ईमेल आईडी, फादर्स नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ सब फिल कर लोगे। यहाँ पे आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस डालना होगा। यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर अपना व्हाट्सअप नंबर देना है, पिन कोड सेलेक्ट करना है, फिर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो चलो फटाक से फिल करते हैं दोस्तों। तो कम्युनिकेशन एड्रेस में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, पिन कोड लिखने के बाद, कंप्लीट एड्रेस लिखने के बाद इसको सेव कर देना है। इसको जैसे ही हम लोग सेव करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा सरफेस ऑन हो जाता है, एप्लीकेशन डैशबोर्ड। यहाँ आप एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा, कुछ ऐसा सरफेस आएगा जहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको अपलोड फाइल्स करके ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे ये रहा। यहाँ से आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है जिसका साइज़ 30 KB से 500 KB होना चाहिए। अगर आपको नहीं करना आता तो एआई का यूज़ कर लीजिएगा, चैट जीपीटी में चल जाइएगा और वहाँ पे लिख दीजिएगा कि मेक फ़ोटो फ्रॉम 30 KB टू 500 KB। आपका फ़ोटो उतना KB का अपलोड हो जाएगा। फिर ये फ़ोटो अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करते हो आपके सामने अगला स्टेप आ जाता है। अगले स्टेप में आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। सेम जैसे आपने पासपोर्ट साइज अपना फ़ोटो अपलोड किया वैसे ही आधार कार्ड को अपलोड करना है और इसका भी साइज़ सेम रहेगा, 30 KB से लेके 500 KB। इसके लिए भी आप एआई यूज़ कर सकते हो। फिर जब आप अपना आधार अपलोड कर लोगे तो उसके बाद आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद, और याद रखना कि ये भी 500 KB का होना चाहिए। अगर ये 500 KB का नहीं है तो एआई का यूज़ करो। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे तो उसके बाद तुमको अपना बैंक डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पे बैंक डिटेल्स आपको अपना फिल करना है, काफ़ी ध्यान से और काफ़ी अच्छे से बैंक डिटेल फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट होल्डर नेम, पेरेंट्स नेम, आईएफएससी कोड वेरीफाई करना है, फिर बैंक नेम, ब्रांच नेम, सिटी नेम, बैंक अकाउंट नंबर, फिर उसी बैंक अकाउंट नंबर को एक बार कंफर्म करना है। और यहाँ पे आपको अपने पासबुक की फ़ोटो अपलोड करनी है जो कि एकदम क्लियरली विजिबल हो। तो अच्छे से फ़ोटो ले लेना स्कैन करके और यहाँ पे अपलोड कर लेना। उसका भी साइज़ 30 KB से 500 KB होना चाहिए। तो जैसे ही आप अपना अकाउंट होल्डर नेम, पेरेंट्स नेम और आईएफएससी कोड वेरीफाई करते हो वैसे ही आपका बैंक नेम, ब्रांच नेम, सिटी नेम अपने आप डिफ़ॉल्ट बाय ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बैंक डिटेल में जाके अपने पासबुक का फ़ोटो, क्लियर विजिबल दिखता हुआ पासबुक का फ़ोटो अपलोड कर लेना है। जब आप पासबुक का फ़ोटो 500 KB या 30 KB का नहीं कर पाओगे तो इसके लिए एआई यूज़ मत करना, स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीनशॉट 2-3 बार लोगे तो हो जाएगा। फिर अपलोड करने के बाद आप यहाँ से चेक कर लेना, मिला लेना कि फ़ाइल सही है कि नहीं। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लेना। सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो उसके बाद आपके सामने आपका क्लास 10th का डिटेल मांगा जाएगा जहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड करना है। आपको अपना ये गाइडेंस देख लो, यहाँ पे भी आपको अपना मार्कशीट का जो साइज़ होगा 30 KB से 500 KB रखना है। उसके बाद आप देखोगे तो आपको अपना ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, स्कूल का नेम फिल करना है और फिर से आपको मोड ऑफ़ एजुकेशन, यहाँ पे आपको रेगुलर लिखना है, रेगुलर क्लिक करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। बोर्ड नेम सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे क्लास 10th का मार्कशीट अपलोड करना है और वो क्लियर विजिबल फॉर्म में होना चाहिए, अच्छे से दिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपना जब बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर लेंगे उसके बाद हम लोग को अपना मार्कशीट अपलोड करना है। मार्कशीट अपलोड करने के बाद
यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके जस्ट बाद आपसे आपका 12th का डिटेल्स मांगेगा। 12th में भी सेम वैसे ही करना है, ईयर ऑफ पासिंग बताना है, स्टेट बताना है, स्कूल कॉलेज नेम बताना है, मोड ऑफ एजुकेशन बताना है, बोर्ड नेम बताना है। बिल्कुल 10th क्लास में जैसे जैसे किया था वैसे यहाँ पे करना है, एकदम सेम 10th की तरह यहाँ पे करना है। तो चलो बताते हैं। फिर उसके बाद आपको जब आप सारे ये इन्फॉर्मेशन फिलअप कर लेंगे, अपना मार्कशीट अपलोड कर देंगे, तो आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो ये बात याद रखना कि मोड ऑफ़ एजुकेशन जो होगा आपका वो रेगुलर होगा, उसमें हमेशा आप रेगुलर पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको बोर्ड नेम में स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, ओपन स्कूल बोर्ड या फिर आपका कोई सा भी अदर बोर्ड है तो वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद जब आप ये सारा इन्फॉर्मेशन फिलअप कर लोगे तो आपको यहाँ से अपना मार्कशीट अपलोड कर देना है। मार्कशीट अपलोड करने का भी साइज़ 30 KB से 500 KB होना चाहिए। और अपलोड करने के बाद इस फाइल को एक बार चेक कर लेना, उसके बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपको अपना एडमिशन प्रूफ देना होगा। एडमिशन प्रूफ में आप अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट जहाँ से आप डिप्लोमा या ग्रेजुएशन कर रहे हो, कोर्स टाइप, कोर्स का टाइप क्या है, कौन सा कोर्स कर रहे हो, कोर्स नेम देना है, कोर्स ड्यूरेशन डालना है, फिर से स्टार्ट डेट डालना है, कोर्स कब से स्टार्ट है, और ईयर ऑफ स्टडी डालना है, कौन से करंट ईयर में हो आप। उसके बाद आपको यहाँ से अपना एडमिशन प्रूफ का फ़ोटो अपलोड करना है, जो कि क्लियर और विजिबल होना चाहिए। यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आप अपना सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन ऊपर का फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद जो आपका कोर्स स्टार्ट डेट है उस पर आप वही डेट डालिएगा जिस दिन आपका एडमिशन हुआ है कॉलेज में। वो डालने के बाद, वो फिल करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है एडमिशन प्रूफ देने का, या तो कॉलेज फ़ी रिसिप्ट डालना है या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट। आपके पास दोनों में से जो भी हो उस पर क्लिक करके वो अपलोड कर देना। यहाँ पे मेरे पास कॉलेज फ़ी रिसिप्ट था तो मैंने कॉलेज फ़ी रिसिप्ट अपलोड कर लिया है। यहाँ से आप सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे, और जैसे ही सेव कर लेंगे आपका सारा प्रोफाइल, सारा डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुका होगा। और बस आपको यहाँ पे कंसेंट अपना देना है अपना पर्सनल डाटा यूज़ होने के लिए। तो बस आपको यहाँ पे टिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे टिक करेंगे आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दिखेगा, तो फटाक से आप वहाँ पे टिक करके सारा टर्म एंड कंडीशन देख लेंगे और यहाँ से आई एग्री एंड सबमिट कर लेंगे। यहाँ पे आई एग्री एंड सबमिट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके स्क्रीन पे आपका सारा डॉक्यूमेंट दिखाया जाएगा, जिसको आपको वेरीफाई करके कंफर्म करना है कि वो डॉक्यूमेंट आपका ही है। सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो देखना है, सेल्फ फ़ोटो मिलाना है कि वो आपका ही फ़ोटो, फिर उसके बाद इसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद इस पर नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने आपका बैंक डिटेल आएगा। बैंक डिटेल को कंफर्म करना है कि ये बैंक डिटेल आपका ही है। उसके बाद इसको कंफर्म करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने आपका क्लास 10th का मार्कशीट आएगा। इसको कंफर्म करना है, मिला लेना, एक बार वेरीफाई कर लेना। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद इस पर फिर से एक बार नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर जब आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे तो आपके सामने क्लास 12th का मार्कशीट आ जाएगा। इसको आपको वेरीफाई करना है और कंफर्म कर देना है कि ये डॉक्यूमेंट आपका ही है। इस पर जब आप कंफर्म करके नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका लास्ट प्रूफ को वेरीफाई करना है, जो कि आपका एडमिशन प्रूफ है। ये आपका लास्ट डॉक्यूमेंट रहेगा। इसको वेरीफाई कर लेना कि हाँ ये आपका है। कंफर्म करने के बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आप का स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन भी सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ से आप अपना सारा डिटेल्स मिला सकते हैं। एक बार यहाँ से आपने सारा अपना डिटेल देख लेना है। उसके बाद आपने अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कर लिया। आपको अपना रजिस्ट्रेशन होने के बाद बस आपको एक ही काम करना है, अपना स्कॉलरशिप स्टेटस चेक करते रहना है। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कॉलरशिप आपको कब मिलने वाला है। और यहाँ तक में आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। और उम्मीद करता हूँ कि आपका सारा डाउट सॉल्व हो गया होगा इस वीडियो में। अगर आपको कोई अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में आपके डाउट को सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचते रहे। मिलते हैं आपसे फिर एक और नए वीडियो के साथ, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ।